सरकारें अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कैसे कैसे कदम उठाती हैं, ये तब देखने के में आता है जब निकाय चुनाव के दौरान विपरीत परिस्थितियां भांपते हुए ही राज्य सरकार ने 3 प्रमुख जयपुर, कोटा, जोधपुर में 2-2 नगर निगम की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। हालांकि 2 नगर निगमों के पीछे सरकार का तर्क ये था कि इससे विकास और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। लेकिन नए वार्ड का कार्यकाल देखें, नए बोर्ड का अगर कार्यकाल देखें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अभी भी इन शहरों का बुरा हाल है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां तो आपसी टकराव से हालात ऐसे बने हुए हैं कि यहां दोनों ही बोर्ड नजर ही नहीं आते और जनता बेहाल है। पहले मंदी और फिर कोरोना काल से आए आर्थिक संकट में 3 शहरों में 2 नगर निगम बनाने से सरकार पर करीब 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा हुआ। दरअसल एक नया निगम बनाने के लिए 500 से 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा। इधर राजधानी जयपुर के ग्रेटर नगर निगम की अगर बात करें तो इसका भगवान ही मालिक है। एक तरफ वार्डों में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, स्ट्रीट लाइटें समय पर ठीक नहीं हो पा रही हैं, खजाना खाली है। कभी सत्ता पक्ष के पार्षद तो कभी विपक्ष के पार्षद धरना दे रहे हैं। इन तमाम बातों के बीच कार्यवाहक महापौर शील धाबाई ने सभी पार्षदों को सैर कराने की अब तैयारी कर ली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 अक्टूबर को पार्षद पुष्कर के लिए रवाना हो जाएंगे और 4 अक्टूबर को उनकी वापसी होगी। इसी तैयारियों को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। महापौर ने इसकी जिम्मेदारी अपने खासम खास लोगों को बांट दी है। और राजस्थान के 3 बड़े शहरों में किस तरह से नगर निगमों का हाल बना हुआ है, इस पर ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी भदौरिया जी। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी अश्विनी जी, जिस तरह से हमने खबर दिखाई दर्शकों को, किस तरह से बंटाधार हो रहा है नगर निगमों का तीनों ही शहर में, एक शहर ऐसा नहीं है लेकिन तीनों ही शहरों में नगर निगम का संचालन बहुत ही मुश्किल हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप? इसे नजदीक से देखते आए हैं, खबरें आपने लगातार की। जी नकुल जी, जिस तरीके से जो जयपुर, जोधपुर और कोटा में जो 2 नगर निगम की जो मंशा थी सरकार की, उसमें सरकार ने दावे तो ये कर रही थी कि छोटे वार्ड होंगे तो विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा सकेंगे। लेकिन करीब 10 माह से अधिक बोर्ड बने समय हो चुका है। राजधानी के अलावा दोनों और शहरों में भी इसी तरीके से काम चल रहा है। लेकिन अब तक देखें, जो विकास की बात कहकर जो सरकार ने, राज्य सरकार ने 2 नगर निगम किए, वो कहीं दिखाई नहीं देती। धरातल पर देखें तो स्थिति पहले से और ज्यादा खराब हुई है। अब जयपुर की बात करें, राजधानी है, राज्य की सरकार के सभी मुखिया खुद मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, तमाम मंत्री यहाँ बैठते हैं, उसके बाद भी नगर निगमों की आर्थिक स्थिति खराब है। छोटी छोटी जो शिकायतें हैं, वो स्ट्रीट लाइट की हो, कचरा डोर टू डोर कचरा संग्रहण है, आए दिन हड़ताल होती है, पैसे नहीं मिलते, तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर लगातार नगर निगम कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। केवल अगर इसको थोड़ा सा और पीछे जाएं, जब ये बोर्ड प्रशासक लगाए गए थे, बोर्ड का गठन होने से पहले देखें तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार की मंशा थी, कि कांग्रेस की सरकार थी, तो इन तीनों बड़े जो राजस्थान के बड़े शहर हैं, इनमें कांग्रेस का कभी मेयर नहीं बना, बोर्ड नहीं बना। मेयर तो बने लेकिन बोर्ड कभी नहीं बना। तो इनकी मंशा थी कि अगर इनको अपने हिसाब से इनका परिसीमन किया जाए, वार्डों को छोटा किया जाए तो बोर्ड बन सकता है। तो यही फायदा मिला इनको। कोटा में दोनों नगर निगमों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ, जोधपुर में एक पर कांग्रेस जीती, और यही स्थिति राजधानी जयपुर में भी हुई। तो कहीं ना कहीं जो सहूलियत देने की बात थी वो नहीं दिखाई देती। केवल और केवल राजनीतिक फायदा कांग्रेस ने यहाँ पर वार्डों को छोटा करके और परिसीमन करके लिया है। जी, वार्डों को छोटा करके, परिसीमन करके राजनीतिक हित साधे गए हैं, यहाँ पर साफ दिखाई भी देता है। लेकिन अगर धरातल की बात करें तो संसाधनों की कमी रहती है, बजट की कमी रहती है। इन महापौरों से अगर बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, तो क्या कुछ दलीलें आती हैं क्यों आखिर वार्डों में विकास कार्य रुके हुए हैं और गलियां मोहल्ले सड़ रहे हैं? क्या कुछ दलीलें आती हैं? जी, सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो बजट की है। शहरी सरकारों के पास बजट नहीं है। बजट की इतनी बड़ी दिक्कत है
के जो साधारण सभा की बैठक हुई ग्रेटर नगर निगम की, उसमें तमाम वादे किए गए। उन वादों से भी तो एक दो वादों को छोड़ दें, बाकी सभी वादे अधूरे हैं। उसके बाद एक कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है, उसमें पार्षदों के लिए अपने वार्ड में विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए देने की बात कही जाती है। करीब 8 से 9 महीने हो चुके हैं और जो ग्रेटर नगर निगम में 150 वार्ड है, शायद 10 या 20 वार्ड होंगे जिनमें विकास कार्य शुरू हो पाए। 125 से 130 वार्ड ऐसे हैं जिनमें अब तक कोई विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो बजट की है, और इसी वजह से हुडको से लोन तक लेने के लिए दोनों शहरी सरकारों ने, राजधानी की दोनों शहरी सरकारों ने फाइल भेजी और 500 करोड़ रुपए लोन लेने की कवायद चल रही है। हालांकि अभी तक इसमें कोई लोन की किस्त नहीं मिली है, लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है कि लोन लेकर विकास कार्य कराए। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि ये पैसा चुकाया कैसे जाएगा। तो इस वजह से जो राज्य सरकार है वो इनको गारंटी भी देने की नहीं दे रही है कि आप हुडको से लोन लीजिए, और गारंटी राज्य सरकार देगी। तो ये तमाम दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वो पैसों को लेके, बजट नहीं है। जी, बजट नहीं है। अश्विनी, आपको नहीं लगता कि ये दलीलें हर बार बोर्ड के जो अधिकारी हैं, महापौर हैं, वो यही बात देते हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। हर बार जब चुनाव होते हैं नगर निगमों के, तब जनता के पास जनप्रतिनिधि जाते हैं या फिर जो चुनाव लड़ रहे होते हैं वो जाते हैं और वादा करते हैं कि हम आपके वार्ड में ये विकास कार्य करा देंगे, वो करा देंगे। लेकिन जब पार्षद बनते हैं, जब नगर निगम में पहुंचते हैं, उसके बाद फिर वही ढर्रा, फिर वही बात, जो दिक्कतें आती हैं, वही कुल मिलाकर जनता इस में मुगालते में रहती है कि काम होंगे, लेकिन काम हो नहीं पाता। जी, जो जनता है, शहर की जनता है, वो नगर निगम से केवल एक तो सफाई रेगुलर होती रहे, सीवरेज समस्या है वो जो शिकायत हो उसका निस्तारण हो जाए, और एक जो स्ट्रीट लाइट है वो नियमित रूप से जलती रहे। 3 जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी होते रहे नगर निगम से, और कोई शिकायत नहीं रहती। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इन शिकायतों का निस्तारण भी नगर निगम तय समय में नहीं कर पाता। 24 घंटे में ये शिकायतें निस्तारित करनी होती हैं। लेकिन आप देखेंगे, आज हमने अपने जो अखबार के माध्यम से अपने पाठकों को बताया और दर्शकों को बता दें, करीब 4000 से अधिक शिकायतें स्ट्रीट लाइट की पेंडिंग चल रही है केवल ग्रेटर नगर निगम में, और करीब 2000 के आसपास हेरिटेज नगर निगम में। और इनमें से कई शिकायतें ऐसी हैं जो 1 महीने से ज्यादा हो गया और उनकी सुनवाई नहीं हुई, स्ट्रीट लाइटें नहीं जली। अब दिक्कत है कि जब स्ट्रीट लाइट लगाई है तो उसे जलना है, लेकिन उसको जलाने के लिए कभी संसाधनों का अभाव है, कभी टीम नहीं है, इस तरीके के बहाने बनाते हैं। और जो शिकायत करता है उनके पास मैसेज पहुंच जाता है कि लाइट सही हो गई, जबकि मौके पर लाइट सही नहीं होती। तो एक कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्था खराब कर रखी है। और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं नगर निगमों के, हाल आपने बताया, संसाधनों की कमी है, बजट की कमी है, लेकिन इन तमाम नगर निगमों के ऊपर जो स्वायत्त शासन विभाग बैठता है और राज्य सरकार है, जाहिर सी बात है उन्हें भी ये सब दिख रहा होगा, पता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है कि स्वायत्त शासन विभाग दखल दे और किसी तरह से बजट उपलब्ध कराए और ये तमाम दिक्कतें दूर हो? नहीं, इसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत यही आ रही है कि जब से शहरी जो सरकारें हैं, शहरी निकाय, उनमें राजनीतिक दखल बढ़ा, विधायकों का दखल बढ़ा, मंत्रियों का दखल बढ़ा, उसके बाद इनकी स्थिति और बिगड़ना शुरू हुई। आप हेरिटेज नगर निगम देखें तो वहां पर कांग्रेस के 4 विधायक हैं, उनका हस्तक्षेप इतना रहता है कि मेयर उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती। यहां पर भी आप देखिए जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ, सौम्या गुर्जर को हटाया गया और उसके बाद सील दवाई का लगातार कार्यकाल बढ़ता चला जा रहा है, जबकि उन्हें पब्लिक ने केवल पार्षद चुना, उसके बाद उनको मेयर बना दिया और उनका कार्यकाल लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि कभी भाजपा के पार्षद उनका विरोध करते हैं, कभी कांग्रेस के पार्षद आके विरोध करते हैं। तो अब तक वो न तो भाजपा समझ पा रही कि ये हमारी मेयर है, और ना ही कांग्रेस समझ पा रही कि भले सरकार ने बनाया लेकिन कांग्रेस के पार्षदों का भी उनको समर्थन नहीं मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत आ रही है। और ये सब जो हो रहा है, ये स्वायत्त शासन विभाग की दखलंदाजी कहें या मंत्रियों की दखलंदाजी कहें, उसकी वजह से ये पूरा जो भले मेयर है लेकिन वो जो पूरा जो उनका संचालन है वो राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जितना उनसे कहा जाता है उसी तरह से वो उतना ही स्टेप आगे बढ़ाती हैं। तो ये एक दिक्कत आ रही है। और इन तमाम बजट की कमियों के बीच आज आपने एक खबर भी प्रकाशित की है कि किस तरह से पार्षदों को कहीं घुमाने ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या लगता है कि पार्षद धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं मेयर के खिलाफ, अब मेयर उन्हें खुश करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करती हैं कि चले सैर सपाटा करा के ही आपको खुश करा देते हैं ताकि किसी तरह का आगे विरोध प्रदर्शन ना हो? हाँ जी, बिल्कुल, ये इसका जो उद्देश्य है वो यही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पार्षदों की बातें है, छोटी छोटी जो शिकायत है उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा। वार्ड में जो लोग शिकायत लेके उनके घर पहुंचते हैं तो वो जब नगर निगम में फोन करते हैं, सीवरेज समस्या का जो निस्तारण पहले नगर निगम करता था उसको भी निगम ने ठेके पे दे दिया, तो वो ठेकेदार है वो सुनता नहीं। तो इन सब के बीच जो आपने, मैं दर्शकों को भी बताया भी कि पहले भाजपा के पार्षदों ने विरोध किया,
विकास कार्य न होने की वजह से फिर कांग्रेस ने किया। तो इन सबके बीच कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पार्षदों को खुश करने का ये आसान तरीका है, इनको ले जाके और कुछ दिन पुष्कर में घुमा के लाए। तो 3 तारीख का प्रोग्राम बना दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी चीज है कि इस जो वहां खर्चा आएगा उसका वहन कौन करेगा, इस बारे में कल कमिश्नर से बात भी हुई तो उनका कहना था कि इस बारे में हमसे मेयर की कोई बात नहीं हुई है। अब करीब 25 लाख रुपए जिस रिसोर्ट में ठहरने की बात कही गई, करीब 25 लाख रुपए उसका किराया है। एक तरफ तो कमिश्नर ने चाय पानी के जो छोटी जो मूलभूत जरूरतें हैं कार्यालयों में वो सब बंद कर दी, और उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि उनको किया जा सके, सुचारू रखा जा सके। करीब 5 से 6 लाख रुपए महीने निगम इसमें बचा रहा है। लेकिन 25 लाख रुपए पार्षदों को केवल सैर सपाटे पे घुमाने के लिए अगर खर्च किए जाएंगे तो ये फैसला जनता के हित में नहीं है, और जनता इससे जवाब मांगेगी। जब पार्षद लौट के आएंगे अपने वार्ड में घूमेंगे तो पब्लिक पूछेगी कि आप अब जब शिकायत के लिए कहते थे तो आप मना करते थे कि समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा था, फिर आप घूम के आ रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? जी, ये पैसा कहां से आता है, जवाब पूछेगी जनता, और जवाब देना भी जरूरी होगा। लेकिन इन सबके बीच महापौरों की स्थिति अगर बात करें तो क्या कुछ लगती है कि महापौर जब भी बनते हैं उसके बाद जब मीडिया उनसे प्रतिक्रियाएं लेती है तो प्राथमिकताएं गिनाते हैं कि हम जनता की तमाम तरह की दिक्कतें दूर कर देंगे, चाहे सफाई का काम हो उसे प्राथमिकता से लेंगे, और तमाम जो बातें कहते हैं, दावे करते हैं, वो यहाँ पर करते हैं। लेकिन जिस तरह से जब चार्ज संभालते हैं, पार्षद विरोध करना शुरू कर देते हैं, पार्षदों के साथ गतिरोध रहता है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, सीईओ के साथ गतिरोध रहता है, ये हर बार की तरह मामला चलता है। जी बिल्कुल। अब जैसे कल जो हेरिटेज नगर निगम की महापौर है मुनीष गुर्जर, उनका जन्मदिन था, तो कल एक जो साधारण सी बाइट दी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने बोला कि हम जयपुर को जो हेरिटेज नगर निगम है उसको एक स्वच्छ शहर के रूप में देखना चाहते हैं। और यही बयान उनका जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था आज से 10 माह पहले, उस समय भी यही बयान था। तो 10 महीने में ना तो जयपुर हेरिटेज की स्थिति में कोई बदलाव आया, ना उनके बयान में कोई अंतर आया। अब ग्रेटर नगर निगम की जो सील दबाई कार्रवाई महापौर हैं, जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था जो मुनीष सौम्या गुर्जर के निलंबन के बाद, तो उनका भी यही कहना था कि हम 7 दिन में जो ग्रेटर नगर निगम है उसकी स्थिति बदल देंगे, कहीं सड़क पर कचरा नहीं दिखेगा, बहुत एक लगेगा कि जयपुर सुखद बदलाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं, लगातार अपने पत्रिका टीवी पे खबरें भी चलती हैं, अखबार में भी प्रकाशित होती हैं, तो कोई बदलाव कुछ नहीं, केवल बयान है, वो भी वही रहते हैं, उनमें भी कोई बदलाव नहीं होता, ना इस शहर की स्थिति में कोई सुधार होता दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो सफर करती है, ऊपर टाइम से नहीं आते तो उनको दिक्कत होती है, और जब कचरा घर में इकट्ठा हो जाएगा तो वो जाहिर सी बात है सड़क पर ही फेंकेंगे, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। जी, जनता के पास विकल्प नहीं है। और एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहते हैं, जब सर्वेक्षण होता है, जब केंद्रीय टीम जयपुर आती है या किसी भी शहर जाती है सर्वेक्षण करने, तब अचानक से संसाधन आ जाते हैं, तब अचानक से गली मोहल्लों की और मुख्य सड़कों की सफाई होती है, इसे किस तरह से देखते हैं? संसाधन पहले कमी बताते हैं और अचानक से फिर जब सर्वेक्षण होता है तब लग जाते हैं सारे। ये संसाधन तो जैसे आज की स्थिति में देखें तो जो बीबीजी कंपनी काम कर रही है उसके पास पर्याप्त संसाधन है, करीब 2 ऊपर एक वार्ड में दे रखे हैं। लेकिन इसमें इस समय जो काम करने की इच्छा है वो अधिकारी उतनी बेहतर तरीके से नहीं दिखा पा रहे, कंपनी भी अच्छे मन से काम नहीं कर रही है। वो 1 महीने का जो टाइम होता है, वो टीम आती है जनवरी 4 या 5 जनवरी के आसपास, और वो फरवरी 2 या 3 फरवरी के बीच जो 1 महीने का टाइम रहता है उसमें ये पूरे संसाधन झोंक देते हैं, कुछ किराए पे भी ले लेते हैं, निगम के पास भी अपने संसाधन है उनको भी कंपनी के दे देते, तो एक साफ शहर है वो साफ सुथरा दिखाई देता है। लेकिन ये केवल 1 महीने की जो प्रक्रिया रहती है उसी में रहता है, बाकी 11 महीने फिर उसी ढर्रे पे आ जाते, टीम वापस जाती है तो वो संसाधन निगम अपने वापस ले लेता है, और कंपनी भी अपने जिस तरीके से काम करती चली जाती है उसी तरीके से करती है। तो कहीं ना कहीं एक जो स्वच्छता सर्वेक्षण का भी परिणाम भी आएगा मेरे हिसाब से, जो ये अक्टूबर के महीने में आ जाएगा, जो पिछला सर्वेक्षण रहा है, तो उसके बाद समझ में आएगी जयपुर के दोनों नगर निगम बनने के बाद ये पहला परिणाम होगा, तो पता चलेगा कि दोनों नगर निगम में किसने बेहतर तरीके से काम किया। जी, तो कुल मिलाकर चर्चा का लब्बो लुआब यही है कि जनता इस पूरे मामले में पिस रही है, नगर निगम बड़े बड़े दावे करते हैं, महापौर बड़े बड़े दावे करते हैं, और जो 2 या 3 मूलभूत जरूरतें हैं, सफाई की, रोड लाइट्स की, सीवरेज की, ये इनका तक निस्तारण नहीं हो पाता। तो ये कह सकते हैं कि आखिर ये नगर निगम किस लिए बनाए गए हैं, क्या इसका औचित्य है, इस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी भदौरिया जी, आप हमारे साथ यहां पर रहे और इस बड़ी खबर पर चर्चा की।